नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 ट्रकों से 2 लाख मूल्य के 60 टायर पार। गांव वालों ने गाय बछड़े समेत गाड़ी को पकड़ा। श्री गजानन महाराज की 108वीं पुण्यतिथि पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। श्री गणेश के बाद माता महालक्ष्मी के आगमन की जोरदार तैयारियां। जय जगदम्ब द्वारा इस साल माता मीनाक्षी देवी की स्थापना। बालापुर के पास 2 ट्रक चेचिस से 7 पहिए टायर चोर गिरोह ने पार करने की घटना सामने आई है। इस घटना में अज्ञात चोरों ने 2 लाख रुपए मूल्य के 60 टायर चुरा लिए हैं। रिधोरा के पास एक ढाबे के पास खड़े 6 ट्रकों में से 2 ट्रकों के 60 टायर अज्ञात चोरों ने पार कर दिए। इस मामले में ट्रक चालकों की शिकायत पर बालापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस इस अजीबोगरीब चोरी करने वालों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। चोरों का न ईमान होता है न धर्म, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल उनके काम का शिकार होता है। चोर उन्हीं घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं जिसमें उन्हें अधिक माल चोरी करने में मिल जाए, किंतु रिधोरा के पास अज्ञात चोरों ने 2 ट्रकों के 7 पहिए पार कर पुलिस के माथे पर बल ला दिया है। झारखंड से कार्गो कंपनी के 6 ट्रक गुजरात जाने के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर स्थित रिधोरा के पास एक ढाबे पर चालक भोजन तथा सुस्ताने के लिए रुक गए। इसी बीच अज्ञात चोरों ने वहां पर खड़े 2 ट्रकों में से 7 पहिए कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए का माल पार कर दिया। इस घटना की शिकायत ट्रक चालक ने बालापुर पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। सूत्रों का कहना है कि इसके पूर्व भी एक ट्रक चालक के 55,000 रुपए की राशि भी अज्ञात चोरों ने पार कर दी थी, जिसकी शिकायत ट्रक चालक ने पुलिस थाने में दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने अपराध दर्ज नहीं किया था। 2 दिवसातली ही दुसरी घटना आहे। पहिल्या दिवशी 55,000 एका गाडी या चेचिसवाल्यातून दिले। 100 नंबरला फोन केला म्हणतात ते, तर 100 नंबर म्हणतात आमचा एरिया आहे, ते बाळापूर पोलीस स्टेशनचा एरिया आहे। बाळापूर पोलीस स्टेशनला गेले, 2 कोणी कर्मचारी येऊन गेले म्हणतात, त्याचा काही रिपोर्ट पूर्ण घेतला नाही आणि आज पुन्हा याच गाडीवाल्याचे 60 टायर नेले। काल काही पारधी लोक गावात आलेले होते, काही ते बाळापूर पोलीसने माहिती दिली। बाळापूर पोलीसने त्याची चौकशी केली। त्याच्यासोबत काही महिला होत्या, त्यातले 5 जण पळून गेले। शेतातून तिकडून पळून जाऊन डाबकी साईडला निघले आणि काही आज पुन्हा याच चौला पेट्रोल पंपावरची या चेचिसचे 60 टायर पुन्हा चोरी गेले। बाळापूर ठाणेदारशी मी बोललो, ठाणेदार साहेब म्हणतात याला रिपोर्ट द्यायला पाठवून द्या, पुढे काय होते आता पाहू। आपातापा से गोनापुर गांव के बीच नागरिकों ने एक कॉलिस कार को पकड़कर गाय और बछड़े को छुड़ाया। संतप्त नागरिकों ने कार की तोड़फोड़ भी की। इस कार्रवाई में 3 लोगों को बोरगा मंजू पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बोरगा मंजू पुलिस थाने की हद में आने वाले आपातापा से गोनापुर गांव के बीच कॉलिस गाड़ी में गाय और बछड़ा ले जाने वाले 3 व्यक्तियों को गांव के नागरिकों ने पकड़ा। आपातापा से गोनापुर के बीच संदेहास्पद तरीके से जा रही कॉलिस कार से गाय अचानक बाहर कूद पड़ी थी, जिसकी जानकारी पाते ही गांव के नागरिकों ने वाहन को घेर कर उस पर पथराव किया, जिसके कारण कार के शीशे चूर चूर हो गए। उसके बाद गांव के नागरिकों ने कार में सवार 3 व्यक्ति व गाय बछड़े को बोरगा मंजू पुलिस के सुपुर्द किया। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई की जानकारी बोरगा मंजू पुलिस थाने के थानेदार विजय मगर ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी।
संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की 108वीं पुण्यतिथि पर शहर के सभी गजानन महाराज मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री की पुण्यतिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अकोला में श्री गजानन महाराज की पुण्यतिथि उत्सव ऋषि पंचमी के रूप में मनाया गया। ऋषि पंचमी के अवसर पर शहर के सभी श्री गजानन महाराज मंदिरों में विशेष प्रकार के धार्मिक आयोजन किए गए। 14 सितंबर को शेगांव के संत श्री गजानन महाराज की 108वीं पुण्यतिथि है। श्री गजानन महाराज मंदिर संस्थान शेगांव में श्री के पुण्यतिथि उत्सव पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। जो श्रद्धालु शेगांव नहीं जा पाए, उन श्रद्धालुओं ने अकोला में श्री गजानन महाराज मंदिरों में जाकर ऋषि पंचमी का पर्व मनाया। ऋषि पंचमी पर शहर के सभी गजानन महाराज मंदिरों में दर्शनार्थ लोगों का तांता लगा हुआ था। श्री गणेश के आगमन के तुरंत बाद ही धन व ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है। माता महालक्ष्मी के आगमन की सभी प्रकार की तैयारियां चल रही है। गणेश के साथ ही माता महालक्ष्मी के आगमन के कारण सभी और विशेष प्रकार का उत्साह महसूस किया जा रहा है। शनिवार को ज्येष्ठा व कनिष्ठा गौरी का आगमन हो रहा है। यह त्योहार महालक्ष्मी महोत्सव के नाम से अधिक प्रचलित है। पूरे प्रदेश में विभिन्न रीति रिवाजों के साथ यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। शहर में अब गणेशोत्सव की तैयारियों के साथ साथ महालक्ष्मी आगमन की तैयारियां भी बड़े जोर शोर से चल रही है। शनिवार सुबह से ही अधिकांश घरों में परंपरागत रूप से चली आ रही इस प्रथा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। शहर में महालक्ष्मी के विभिन्न मुखौटे व इससे जुड़ी हुई सजावट व अन्य सामग्री की दुकानें सज गई है। जय हिंद चौक पुराना शहर परिसर में महालक्ष्मी त्योहार के लिए आवश्यक मंडप व अन्य सामग्री की दुकानों की भरमार है। महिलाएं ऐसी दुकानों में बेतहाशा भीड़ लगा रही है। दुकानों में महालक्ष्मी की मूर्ति हुबहू खड़ी करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। महालक्ष्मी की मूर्तियों के मुखौटे के अलावा इन्हें संभालने के लिए स्टील के गोल पिंजरे, लोहे की पट्टियों के स्टैचू खड़े कर इन पर आवश्यक परिधान चढ़ाना होता है। सुंदर व आकर्षक मुखौटों के साथ देवियों की मूर्तियां जब मंच पर विराजमान होती है तब इसकी मनोहारी आभा देखते ही बनती है। विशेष रूप से महिलाएं इस त्योहार के लिए आतुर रहती है। शहर में सभी और इसकी तैयारियां दिखाई दे रही है। अक्टूबर माह में नवरात्रि है। इस साल जय जगदम्बा नवदुर्गा उत्सव मंडल जवाहर नगर द्वारा मदुराई की माता मीनाक्षी देवी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। शुक्रवार को मंडल के पंडाल का भूमि पूजन मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। अक्टूबर माह में आदि शक्ति मां दुर्गा की स्थापना की जाएगी। अकोला के जवाहर नगर स्थित जय जगदम्बा नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा हर साल देश के विभिन्न राज्यों की आदि शक्ति के स्वरूपों की भव्य स्थापना की जाती है। आगामी नवदुर्गा उत्सव को देखते हुए शुक्रवार 14 सितंबर को जय जगदम्बा नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा राजेश संभाजी चौक जवाहर नगर अकोला में देवी मंडप के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरआरसी नेटवर्क के संचालक प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख, नरेंद्र देशमुख, डॉक्टर विनोद बोर्डे, पार्षद आशीष पवित्रकार, पार्षद अनिल मुरुमकार, पार्षदा सौ सुनीता अग्रवाल, पार्षदा सुजाता अहिर, आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख, प्रशांत अवचार, मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, परिसर के ज्येष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस साल जय जगदम्बा नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा दक्षिण के तमिलनाडु के मदुराई स्थित प्रसिद्ध माता मीनाक्षी देवी की भव्य मूर्ति की स्थापना की जा रही है। मंडल द्वारा नवचंडी याग का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान किया गया है। मंडल द्वारा 10 अक्टूबर की सुबह 10 बजे आदि शक्ति की स्थापना की जाएगी तथा 22 अक्टूबर को माता के महाविसर्जन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कांग्रेस द्वारा राफेल मामले को लेकर धरना आंदोलन किया गया। राफेल धांधली मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ने भाजपा सरकार के विरोध में आक्रमण भूमिका लेनी शुरू की है। सोमवार को ईंधन मूल्य वृद्धि व महंगाई के खिलाफ भारत बंद का आयोजन किया गया था।
अब शुक्रवार को राफेल सौदे में हुई धांधली को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पूर्व मंत्री प्राध्यापक वसंतपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबनराव चौधरी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष हिदायत पटेल, मदन भरगड़ समेत कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से मोर्चा निकाला। अपनी मांगों के संदर्भ में जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया है। अपनी कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। देश के सभी चर्मकार समाज की अभी तक आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक प्रगति नहीं हुई है। स्वतंत्रता के 72 साल बीतने के बाद भी चर्मकार समाज की सभी जाति व उपजाति के 80% लोग गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ द्वारा संत रविदास महाराज जयंती की सरकारी छुट्टी घोषित की जाए, बाबू जगजीवन राम चर्मकार आयोग स्थापित कर उसे अमल में लाया जाए, चर्मोद्योग विकास महामंडल के कर्ज 100% माफ किए जाए, समाज के जरूरतमंद व बीपीएल धारकों को घरकुल में प्राथमिकता दी जाए, समाज के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को जमीन दी जाए, गटाई कामगारों को स्टॉल व स्थायी जगह दी जाए आदि प्रकार की मांगों को लेकर मोर्चा निकाला गया। पूर्ण महाराष्ट्रभर राष्ट्रीय नेते बबनरावजी घोलप यांच्या नेतृत्वामध्ये चर्मकार समाजाच्या विविध मागण्यासाठी आज अकोल्यामध्ये मोर्चा काढण्यात आला। समाजाचा या समाजाच्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या या सरकारने गेल्या सरकारने त्या पूर्ण केल्या नाही, म्हणून आज पूर्ण महाराष्ट्रभर अकोला जिल्ह्यासह या ठिकाणी चर्मकार समाजाच्या वतीनं राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीनं या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही मोर्चा आणलेला आहे। 20 वर्षीय आकाश अशोक तुपे नामक युवक 9 सितंबर से लापता हो गया है, जिसकी शिकायत खदान पुलिस थाने में की गई है। अकोटफल पुलिस थाने के सामने रहने वाला 20 वर्षीय आकाश अशोक तुपे यह सिंधी कैंप के खदान शास्त्री नगर परिसर से 9 सितंबर से लापता हो गया है। आकाश तुपे का रंग सांवला है, ऊंचाई 5 फुट 4 इंच है। आकाश के सीधे हाथ पर आकाश नाम गुदा हुआ है। उसने टी शर्ट और काली पैंट परिधान कर रखी है। इस छायाचित्र वाला युवक किसी को दिखाई दे अथवा किसी को जानकारी हो तो नजदीकी पुलिस थाने अथवा खदान पुलिस थाने से संपर्क करने का आह्वान किया गया है। 10 वर्ष के 40 मिनट को उसने दुकान बंद करा। दुकान बंद करने के बाद वो बोले मैं खाना खाता बाजू में महाराज के यहाँ पर वो खाना वाना खाया नहीं खाया। महाराज बोले हमने नहीं खाया। जब से जो बच्चा वहाँ से गुम हुआ तो आज 4 या 5 दिन हुए यहाँ पर अपने कंप्लेंट भी करे आके और इस पे डालते उस पे डालते और बोले साहब बोले अपने गणपति की मीटिंग है उसमें है। गुरुवार को अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में श्री गणेश की स्थापना की गई। देर रात तक बड़े गणेश मंडलों द्वारा अपने अपने गणेश की स्थापना विधिवत की। अब गणेश दर्शन का दौर शुरू होगा। गुरुवार 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ घर घर श्री गणेश की स्थापना की गई। गुरुवार की देर रात तक शहर समेत ग्रामीण इलाकों की बड़ी गणेश मूर्तियां शहर के प्रमुख मार्गों से जाती रही है। गुरुवार की देर रात तक ढोल ताशों की गूंज के बीच गणेश मूर्तियों को पंडाल तक ले जाने का काम चल रहा था। अब 2 दिनों तक गणेश पंडाल को अंतिम रूप देने का काम चलेगा। उसके बाद गणेश दर्शन की धूम मचेगी। इस साल गणेश मंडलों की संख्या काफी बढ़ गई है। प्रत्येक गणेश मंडल ने अत्यंत आकर्षक गणेश मूर्तियों की स्थापना की है। पिछले कुछ सालों में गणेश मंडलों का रुझान भव्यता की ओर हुआ है। गुरुवार को प्रत्येक प्रमुख मार्गों पर गणेश मूर्तियों का आगमन लगा रहा, जो देर रात तक चला। इस साल सभी और अच्छी बारिश के कारण सभी और प्रसन्नता का वातावरण दिखाई दे रहा है, जिसका असर गणेशोत्सव पर भी हुआ है। अपनी अपनी गणेश मूर्तियों को अपने पंडालों तक ले जा रहे गणेश भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अकोला के भाटे क्लब के पास विप्र युवा वाहिनी गणेश उत्सव मंडल द्वारा अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में श्री की स्थापना की गई। इस साल मंडल द्वारा अष्टविनायक दर्शन के साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। अकोला के भाटे क्लब के पास विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल द्वारा अत्यंत आकर्षक श्री गणेश की स्थापना की गई। इस साल इस मंडल द्वारा सामाजिक उपक्रम के तहत
से नो टू प्लास्टिक अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर श्री की स्थापना की गई। इस अवसर पर आरएलसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख के हाथों श्री गणपति बाप्पा का पूजन किया गया व मंडल द्वारा शाल श्रीफल देकर उनका सत्कार किया गया। इस साल मंडल द्वारा अष्टविनायक दर्शन के साथ ही भगवान शिव के रुद्राभिषेक की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। इस अवसर पर विप्र युवा वाहिनी गणेशोत्सव मंडल के वरिष्ठ सदस्य अशोक शर्मा लोनागरा वाले, राजेश शर्मा, डॉक्टर मदनलाल शर्मा, एडवोकेट सत्यनारायण जोशी, संतोष शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, एडवोकेट अशोक शर्मा, सदस्यगण सुमित शर्मा, अल्पेश उपाध्याय, एडवोकेट सौरव शर्मा, एडवोकेट गिरिराज जोशी, विधुर शर्मा, विशाल पुरोहित, गोपाल शर्मा, मयूर जोशी, अखिल व्यास, अश्विन शर्मा, गोविंद जोशी आदि उपस्थित थे। अत्यंत दुर्लभ माने जाने वाले अल्बिनो मांडोल जाति के सांप को मानद वन्यजीव रक्षक बाल कालने ने शहर के जाजू नगर परिसर से पकड़ा। इस सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जाएगा। अकोला के जाजू नगर में दुर्लभ अल्बिनो मांडुल जाति का सांप पाए जाने के कारण खलबली मच गई थी। मांडुल सांप को देखते ही जाजू नगर निवासी विजय गवानकर ने सर्प विशेषज्ञ व मानद वन्य जीव रक्षक बाल कालने को इसकी सूचना दी। बाल कालने ने अविलंब जाजू नगर पहुंचकर दुर्लभ अल्बिनो मांडुल सांप को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग के प्रादेशिक उप वन संरक्षक सुधीर वल्वी, एएसएफ नितिन गोंडा ने वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक वायाल, वनपाल प्रकाश गीते की सूचना के अनुसार इस सांप को जंगल में छोड़ा गया। 50,000 में एक इस प्रमाण में अल्बिनो सांप की संख्या है। 20 वर्ष की अपनी सेवा में 6वीं बार अल्बिनो सांप पाए जाने की जानकारी बाल कालने ने दी। हा मांडोळ साप आहे आणि जाजूनगर येथील जे गवानकर साहेब आहेत, विजय गवानकर व तेथील जे जोशी आहे, त्यांनी मला बोलावलं की बाई इथे या तुम्ही, पांढरा साप आहे। व मी ताबडतोब तिथे गेल्यानंतर मला हा मांडोळ साप दिसला पांढरा। व हा पांढरा असण्याचं कारण याला अल्बिनो म्हणतात। अल्बिनो याच्यासाठी म्हणतात की हा जन्मताच अशा काही सापांमध्ये मेलानिन नावाचा पदार्थ नसतो व तो पदार्थ नसल्यामुळे हा जो प्राणी हा रंगहीन होतो। मग हा जो प्रकार आहे हा अनेक प्राण्यांमध्ये आढळतो, मात्र हा दुर्मिळ याच्यासाठी समजला जातो की हा लवकर मिळत नाही। मात्र माझ्यामध्ये जरी माझ्या सेवेत 20 वर्षाच्या सेवेत अकोल्यामध्ये मी हा 6वा अल्बिनो पकडलेला आहे। याच्या अगोदर 3 मण्यार, 1 नाग व हरणखोर सुद्धा मला आढळलेले आहेत व ते आम्ही सुखरूपपणे जंगलात सोडले। व आता याला पण आम्ही वळवी साहेब, कातखेडे साहेब, गोंडाने साहेब व जे गीते साहेब जसं सांगतील त्या ठिकाणी अशा ठिकाणी सोडून देतील जिथे मानवाला दिसणार नहीं और मानवी वस्ती फार दूर रहा। जिला पुलिस अधीक्षक ने गणेश उत्सव में 3 दिनों तक रात 12 बजे तक संगीत वाद्य बजाने की अनुमति दी है। संगीत वाद्य के नियमों को उत्सव को देखते हुए कुछ प्रमाण में शिथिल किया है। आगामी उत्सव को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने विशेष दिनों के लिए संगीत बजाने की मियाद में बढ़ोतरी की है। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक देश में गणेशोत्सव की धूम रहेगी। इस उत्सव के साथ अन्य महत्वपूर्ण कुछ दिनों के लिए रात 10 बजे तक के नियम में शिथिलता दी गई है। सरकार ने न्यायालय के आदेश के बाद त्योहारों तथा अन्य दिनों में ध्वनि प्रेक्षक बजाने के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रवैया अपना रखा है, जिससे चलते सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के साथ त्योहारों में नागरिकों के विवाद होते हैं। लेकिन ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के नियम के उपनियम 3 के अनुसार 15 दिनों के लिए विशेष रियायत है, जिसमें सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक की समयावधि बढ़ा दी गई है। देश में गणेशोत्सव की बड़ी धूम रहती है। सार्वजनिक पंडालों में रात के समय संगीत वाद्य न होने के कारण उत्सव जैसे फीका महसूस होता है, किंतु न्यायालय के आदेश होने के कारण पुलिस उस पर कड़ाई से अमल करती है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव में 3 दिन रात 12 बजे तक संगीत वाद्य बजाने की अनुमति जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रदान की है, जिसमें 14 सितंबर, 17 सितंबर तथा 23 सितंबर गणेशोत्सव विसर्जन का दिन शामिल है। इसके अलावा शिव जयंती, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती, 1 मई महाराष्ट्र दिन, नवरात्रि उत्सव के दौरान 17 व 18 सितंबर, दीपावली 7 नवंबर, 21 नवंबर ईद ए मिलाद, 25 दिसंबर क्रिसमस तथा 31 दिसंबर 2018 शामिल है।
बकाया शेष 2 दिन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच व जिलाधीश के आदेशानुसार जारी किया जाएगा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 ट्रकों से 2 लाख मूल्य के 60 टायर पार। गांव वालों ने गाय बछड़े समेत गाड़ी को पकड़ा। श्री गजानन महाराज की 108वीं पुण्यतिथि पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। श्री गणेश के बाद माता महालक्ष्मी के आगमन की जोरदार तैयारियां। जय जगदम्ब द्वारा इस साल माता मीनाक्षी देवी की स्थापना। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।